दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीख चुका है कि कैसे किसी भी बड़े से बड़े फ्रैक्शन को बहुत आसानी तरीके से परसेंटेज में चेंज कैसे किया जाता है और बहुत बड़े बड़े परसेंटेज को कैसे आसानी से और बहुत आसानी से फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज किया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट आपको फ्रैक्शंस के परसेंटेज भी बताए गए हैं। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। चलिए आज कुछ और करते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं और कुछ और नया सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, यदि मैं ये आपसे कहूँ कि 106 सही 2/3%, 106 सही 2/3% को आप ये बताइए कि इसको यदि लिखना चाहें हम फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसको समझने वाली बात है और आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से इस चीज़ को हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं 100% अलग, है ना, और प्लस 6 सही 2/3%, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि यदि 100% को चेंज करना है हमको तो इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100% को हम चेंज करते हैं तो ये 1 आता है। कैसे कि 100/100 लिखना ही है, क्योंकि परसेंटेज को हमको अंक में यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड, तो 1 आ रहा था आपका, तो वही 1 लिखे हम। ये पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं, है ना। तो आपको पिछली वीडियो देखना ही चाहिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पिछली वीडियो आप देखें तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगा। चलिए इसको 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे देखिए प्लस करके 6 सही 2/3%। आपको बोले थे कि अपोजिट भी याद आपको रखना है, तो 6 सही 2/3% आप याद रखिएगा। 6 सही 2/3% जो होता है वो 1/15 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम लोग 1/15 तो लिख सकते हैं ना। तो ऐसे जब लिख सकते हैं तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 15 का नाम 15, 15 1 16। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझते होंगे क्योंकि आप एक कंपटीटर हैं। तो इस कंपटीटर से एक उम्मीद ये तो रखा जा सकता है कि इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। तो 15 का नाम 15, 15 1 16, 16/15 आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 106 सही 2/3% को 16/15 के रूप में आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। चलिए कुछ और सवाल समझते हैं, है ना, और आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। देखिए अगला सवाल दोस्त है कि 444 सही 4/9, 444 सही 4/9% जो है इसको बदलना है आपको फ्रैक्शन में। तो देखिए फ्रैक्शन में किस तरह से इसको बदला जाएगा, है ना। तो अब देखिएगा आप इसको जब बदलेंगे तो आप इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि 400% अलग लिख सकते हैं और प्लस 44 सही 4/9% जो होगा इसको आप अलग लिख सकते हैं। तो 400% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 4, है ना, और प्लस करके है 44 सही 4/9। तो यहाँ पे आपको समझने का ज़रूरत है ना, कि थोड़ी चीज़ें को आप समझते हैं तो आप इसको कर जाएंगे। तो देखिए 44 सही 4/9 आप यहाँ पे देखिए किसका मल्टीपल है। तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा 11 सही 1/9%। यदि 11 सही 1/9% को 4 गुना यदि करते हैं हम लोग तो 44 सही 4/9 आता है ना। आप समझ रहे होंगे बात को। तो यहाँ पे यदि इसको 4 गुना करने पर 44 सही 4/9 आ रहा है तो इसको भी तो 4 गुना करना पड़ेगा हमको। जब 4 गुना करेंगे तो 4 गुना आ जाएगा आपका 4/9। अब इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो 4 9 चौका होता है 36 और 36 4 होता है 40, यानी 40/9।
इसका मतलब ये हुआ 444 सही 4/9% को आप फ्रैक्शन में 40/9 लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आया। चलिए कुछ और सवालों के द्वारा आपको बेहतर तरीके से और समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि मैं एक आपको सवाल दूं कि 157 सही 1/7 157 सही 1/7% जो है वो फ्रैक्शन में यदि चेंज करते हैं आप, तो इसको कितना आप लिख सकते हैं। तो इसको देखिए चेंज करते हैं हम लोग, है ना। चेंज करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप इसको बताते आ रहे हैं कैसे कि 100 यानी 100% को अलग लिख सकते हैं आप, और 57 सही 1/7% को जो है आप अलग लिख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जो 100% है उसका बनेगा 1 और प्लस कर लीजिएगा। अब देखिएगा 57 सही 1/7 आपको अभी लिखवाए हैं पिछले वीडियो में कि 57 सही 1/7% जो होता है 4/7 के बराबर होता है। यानी 57 सही 1/7% के जगह पे 4/7 लिख सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन में। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 7 × 9 7, 7 और 4 11, तो 11/7 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 157 सही 1/7% को लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में, तो 11/7 लिख सकते हैं। चलिए एक सवाल और समझते हैं, और आप इसमें पक्का आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ये लास्ट सवाल है। 666 सही 2/3 666 सही 2/3%। इसको आपको चेंज करना है इसमें फ्रैक्शन में। देखिए इसको जब चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 600% अलग और प्लस करके 66 सही 2/3% को अलग। अब यहाँ पे देखिए 600% को जब बनाएंगे आप फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में, तो 6 हो गया और प्लस कर लिए यहाँ पे 66 सही 2/3% को आपको समझने का ज़रूरत है। थोड़ा सा समझिएगा आप। यहाँ पे आप देखिए कि यदि ये दिखें कि 33 सही 1/3% है ना, यदि 33 सही 1/3% को दोगुना करते हैं तो 66 होता है कि नहीं होता है। 66 सही 2/3%। जब यहाँ पे दोगुना करने पर 66 सही 2/3 आ रहा है, तो इधर भी दोगुना कर लीजिए। जब इधर दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि 66 सही 2/3% के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग को 2/3। ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, और याद तभी होगा जब इसको आप अपने डेली रूटीन में लाएंगे, इस चीज़ को याद करने के लिए। तो देखिए 2/3 इसको लिख लिए, 66 सही 2/3% को। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 6 के 18, 18 2 20, तो 20/3 हो गया। यानी कि 666 सही 2/3% को लिख सकते हैं 20/3। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बातें, है ना। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं आप परसेंटेज को, तो आप परसेंटेज के सारे वीडियो देख लें। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब के चैनल के होम पेज पे जाइए और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को आप देख लीजिए परसेंटेज का, या और भी वीडियो हैं वहाँ पे आप जैसा चाहें वैसा देख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यदि परसेंटेज का पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज की पिछली वीडियो आप पढ़ लें। यदि समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर लाइक करना ना भूलें, और यदि आप नए हैं यूट्यूब पे हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगली वीडियो में हम लोग और भी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे
और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।